श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला मई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा थक चुके हो रिलेशन में, खुद का ही दे दे के या फिर खुद ही एफर्ट्स डाल के उस रिलेशन में खुद ही सारी चीजें करते हुए, सारी चीजों का बोझ उठाते हुए, बर्डन लेते हुए आप अभी बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुके हो। आपको ना बहुत ही ज्यादा शांति की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत है। आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ सब कुछ देके, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो सामने वाले पे क्या हो रहा है। ये टाइम है आपको डीप थिंकिंग करने का, आपको ये सोचने का कि सही में ये जो रिश्ता है वो उसको और भी ज्यादा क्या देने की मेरे को जरूरत है या फिर सिर्फ मैं दे ही रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको ना एक शांति की तरफ में जाते हुए या फिर एक बर्डन को ना निकालने की जरूरत है आपको। आपने बहुत ही ज्यादा बर्डन लिया है ऐसा मुझे दिख रहा है। पीस की जरूरत है आपको, शांति की जरूरत है, एंड उसके बारे में आप आने वाले मई महीने में सोचोगे। उसी के साथ साथ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आप ये और भी ज्यादा सोचोगे, आपके दिल से भी सोचोगे और आपके माइंड से भी सोचोगे। तो हार्ट एंड माइंड दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके ऊपर में आप वो एनर्जी के साथ में आगे बढ़ोगे आने वाले टाइम में। एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस भी मिलेगा कि एग्जैक्टली किस वे में, किस दिशा में आपको जाना है। तो आने वाला मई महीना थोड़ा सा एक खुद को टाइम दे दीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, खुद के ऊपर में थोड़ा सा काम कीजिए और फिर आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली किस वे में और किस पाथ में आपको आगे बढ़ना है। ओके, बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स के लिए कुछ आने वाले टाइम में मुझे कोई एक प्रपोजल आपकी तरफ में आता हुआ नजर आ रहा है। बट अगेन ये मैं कहूंगी कि जब कोई भी प्रपोजल आया तो ऐसे ही उसको एक्सेप्ट मत करना। पहले आपको जानना पड़ेगा, पहले आपको परखना पड़ेगा जो पीछे आपने गलतियां की थी पिछले रिलेशन में या फिर सेम उसी रिलेशन में, तो कहीं सेम रिपीटेटिव मिस्टेक्स आप वापस नहीं कर रहे हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ना थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की, सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। और वो सब करने के बाद ही डिसीजन ले लीजिए और आगे बढ़िए। ये था आपका रिलेशन के लिए और लव रिलेशन के लिए गाइड। चलिए देखते हैं आगे भी करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस निकल के आता है। ओके, करियर में आपको किसी मेंटर के पास में जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। किसी के मेंटरशिप के अंडर में, किसी के लीडरशिप के अंडर में काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है आपको। वो आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल काम अभी मत कीजिए। ओके, उसी के साथ साथ आपका करियर अभी मुझे थोड़ा सा ना स्टक नजर आ रहा है। आपको कोई तो चिंता है, वरी है, वो सता रही है, या फिर आप जो भी कर रहे हो ना उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, आप मोर देन 100% आपका दे रहे हो, बट जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है आपको करियर में, आपकी जॉब में। आपकी ना सैलरी में ज्यादा कुछ इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जितना भी मिला है आपको दैट इज नॉट अ सेटिस्फाइड। जितना आपने मोर देन 100% दिया है ना, वो उससे मैच नहीं कर रहा है और इसकी वजह से आपके अंदर में थोड़ा सा ना वो रिग्रेट है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ ना, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं मुझे। तो इस टाइम पे थोड़ा सा शांत रहिए, अपने आप में क्या चेंज लाने की आपको जरूरत है उसके बारे में सोचिए और किसी मेंटर के पास में जाइए। आपको बहुत ही ज्यादा मेंटर की या फिर किसी के गाइडेंस की जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा संभल के आगे बढ़िए इस टाइम पे।
ओके, और भी क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए। ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है आपको, क्लियर कट बचना है। कोई तो है जो आपकी पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर रहा है, आप उन सारी चीजों में मत पड़िए, बट उसी के साथ साथ आपको अवेयर भी रहना होगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन में भी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त लोग हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई और हो सकता है। तो वो वहां पे आपको अवेयर रहने के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। उसी के साथ साथ करियर में भी कोई ऐसी व्यक्ति है क्या आपकी लाइफ में, वो आपको चेक करना है कि आपके पीठ पीछे कोई पॉलिटिक्स किया जा रहा है और इसी की वजह से ये जो है ना आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो यूनिवर्स ने पहले ही आपको गाइडेंस दे के रखा है, तो ऐसा कोई है आपके आजू बाजू में तो वो पहले ही देखिए, और आप किस तरीके से और किस तरह से उसको अवॉइड कर सकते हैं उसके ऊपर में फोकस कर दीजिए। ओके, तो ये था ओवरऑल रीडिंग एंड गाइडेंस। आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।